सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं गुरबाज डिस्ट्रिक्ट करनाल हर्चिस नई अनाज फल एंड सब्जी मंडी करनाल की बाहरी तस्वीरें आप देख रहे हैं। नेशनल हाईवे 44 पर मैं खड़ा हुआ हूँ। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी को जोड़ने का ये काम करता है नेशनल हाईवे। राष्ट्रीय मार्ग के ऊपर 1509 की आवक का सिलसिला जारी है। आज बादल बने हुए हैं, हल्की बरसात हुई है और किसान भाई अपने 1509 की जो फसल पिछले 1.5 महीने से करनाल मंडी में आ रही है उसको लेके करनाल मंडी सर्कल के भीतर जाता हुआ किसान भाइयों मैं बता देना चाहता हूँ कि करनाल मंडी में कल बहुत ज़बरदस्त उछाल रहा है। लगातार 2 दिन से 1509 में भारी उछाल देखने को मिला है। कल 3190 रुपये करनाल मंडी में ऊंचे दाम में 1509 बिका है। आज देखते हैं कि वो 3200 पार कर पाता है कि नहीं कर पाता। कल बुलंदशहर मंडी में 3280 रुपये बिकी है 1509। अब तक की देश में इस सीजन का सबसे उच्चतम भाव में 1509 बिकी है। आपको भीतर लिए चलते हैं और कुछ किसान भाइयों के साथ वार्ता करने का भी प्रयास करते हैं। किसान भाई जैसे ही मंडी में प्रवेश करते हैं तो मार्केटिंग कमेटी का एक दफ्तर आता है जहां पर किसान भाई को विस्तृत विवरण देना अनिवार्य है। अपना नाम, गांव, जिला, राज्य, वह कौन सी फसल करनाल मंडी में लेके आया हुआ है, किस अड़तली के पास जा रहा है और अनुमानित कितने क्विंटल फसल है, ये तमाम विवरण राज्य सरकार को देना अनिवार्य है। आपको भीतर लिए चलते हैं, किसानों के साथ वार्ता करते हैं। किसान भाइयों मैं मंडी परिसर के भीतर की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। मैं आपको दिखा रहा हूं कि आज 15 अगस्त है और 2025 का वीडियो शूट कर रहा हूं और कुछ किसान भाइयों के साथ वार्ता करेंगे। करनाल मंडी में आज जो कुल आवक हुई है वो 50,000 बोरियों के आसपास आवक है। मेरे साथ मेरे बड़े किसान भाई हैं, उनसे वार्ता करते हैं। ਵੀਰ जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। ਵੀਰ जी अपना नाम दसो, पिंड ਕਿਹੜਾ है? जलविंदर सिंह मट्टू, पिंड करनाल, शहरी करनविहार। करनविहार ਚ हाँ जी, ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੰਦਰਨਗਰ ਪਿੰਡ। सुंदरनगर। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਮੁੰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਆਏ 1509। 1509 ਕੀ ਰੇਟ ਲੱਗਾ ਅੱਜ? ਸਾਡਾ ਰੇਟ ਲੱਗਾ ਹੈ 2900 रुपये। ਹਾਂਜੀ 2900 रुपये। 2900 ਆ ਢੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ? जी जी। ਕਿਸਾਨ ਵਾਇਰੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੈ। ਵੀਰ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁੰਦਰਨਗਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਰਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਇਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਠੀਕ ਰੇਟ ਲੱਗ ਗਿਆ? हाँ वधिया लग गया। ਵਧੀਆ ਰੇਟ ਲੱਗ ਗਿਆ। हाँ जी हाँ जी, बड़ा वधिया। ਤੇ ਅੱਜ 50,000 बोरियां ਦੀ आवक हुई है। रश भी काफी है जी जी, बहुत लेकिन रेट ठीक है। रेट ठीक 3100 तक विकी है। 3100 ਹਾਂ 3120 ਤੱਕ ਦਾ ਸਿਰਾ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾਲ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਲੈ ਰਹੇ हो? ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਬੀਜਾਂਗੇ। माँ बीजोगे? हाँ जी। तो किसान भाई वो उड़द की फसल लेंगे। किसान भाई मुंजी तो नहीं लाई दोबारा? ਨਾ ਨਾ ਉੜਦ ਬੀਜਾਂਗੇ। अच्छा हाँ जी। उड़द ਚ ਕਿਹੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਕੱਟ ਪੱਤੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ। ਕੱਟ ਪੱਤੇ ਵਾਲੀ? हाँ जी। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਉਹ 70 ਦਿਨਾਂ ਹੀ ਪੱਕਦੀ। ਸਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਸ 2 ਸਪਰੇਵਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਖਾਦ ਖੂਦ ਕੋਨੀ, ਬਸ ਕਿੰਨੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਵੀਰ ਜੀ? ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 5 ਤੋਂ 6 ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਕਿੱਲੇ ਦਾ। 5 ਤੋਂ 6 ਕੁਇੰਟਲ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਲੇ ਦਾ। 6000 ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੋਣੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, 10,000 9 9,500 ਰੁਪਏ। 9,500 ਰੁਪਏ ਵਿਕ? ਹਾਂਜੀ ਯਾਨੀ 50-60,000 ਦਾ ਕਿੱਲਾ ਨਿਕਲ ਜੀ ਜਾਂਦਾ? ਜੀ ਜੀ। 55,000 ਰੁਪਏ। 50-55? ਹਾਂਜੀ। ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਬਿਲकुल नहीं हैगी ਇਹਦੀ? है बस थोड़े 5 बॉडी मार्जिन बिल्कुल 5-6,000 रुपये। 5-6,000 रुपये। हाँ जी। तो किसान भाइयों ये बहुत अच्छा विकल्प है। वीर जी ने मेरे साथ वार्ता साझा करी है। वीर जी ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ जानकारी साझी की है। तो किसान भाइयों भाई साहब सरदार जी ने जो हमारे साथ वार्ता साझी करी है कि 1509 की ढेरी है, 2950 करनाल मंडी में इसका ये धान बिका है। मैं आपकी गुणवत्ता दिखा रहा हूँ इनकी। अच्छी ढेरी है किसान भाइयों। 2900 आज 50,000 बोरियों की आवक करनाल मंडी में रही है। लाइन और लेंथ वाइज ठीक, थोड़ी हल्की जीरी है। और इसके बाद किसान भाई उड़द की फसल लेंगे। उड़द को मैं बता रहा हूँ कि मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनाए रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है किसान भाइयों के लिए कि आप दलहनी फसलों का, ढैंचे का, मूंग का उत्पादन जरूर लें। हरी खाद का प्रयोग जरूर करें खेतों में। कब तक हम केमिकल और रासायनिक खादें डालकर उत्पादन लेते रहेंगे? यह बहुत ही आश्चर्यजनक है कि हमारा जो उत्पादन हम 3 यूरिया के बैग डाल रहे थे, आजकल किसान 6-6 बैग डालकर उत्पादन ले रहे हैं। ये अत्यंत दयनीय स्थिति है और ये आश्चर्यजनक स्थिति प्रकट हो गई है। कुछ किसान भाइयों के साथ वार्ता कर रहा हूँ। मैं शेड की भीतर की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। गुरबाज सिंह विर्क, डिस्ट्रिक्ट करनाल, हरियाणा से 50,000 बोरियों की आवक रही है। 3120 रुपये ऊंचे भाग में करनाल मंडी में बिकी है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ करनाल मंडी में पंखा लगने की सुविधा नहीं है। और हमारे साथ कुछ किसान भाई हैं, उनके साथ वार्ता करने का भी प्रयास करते हैं। किसान भाइयों मेरे साथ मेरे बड़े भाई साहब हैं जो गांव दथेड़ा, जिला शामली से। जिला शामली से। और कस्बा कौन सा है? चौसाना। चौसाना से। आपका नाम? जसवीर।
जसबीर सिंह मेरे साथ हैं। और करनाल मंडी में कौन सी फसल लेके आए हुए हैं? 1509। 1509, जिसमें ये तोल लगा हुआ है आपकी है। जी जी। और क्या रेट लगा है भाई साहब? 2921। 2921। बहुत बढ़िया ढेरी लगी है, बढ़िया रेट लग गया है। जी बढ़िया। खुश हैं आप इससे? बढ़िया खुश। किसान भाइयों 2921 ढेरी, लगभग सोने जैसी ढेरी, चमक बरकरार, लाइन और लेंथ वाइज बहुत बड़ी ढेरी। 2921 रुपये भाई जसबीर की, दखेड़ा गांव शामली से आए हुए। इसके बाद कौन सी फसल ले रहे हैं? उड़द की। उड़द की, बहुत बढ़िया विकल्प। 2 किसान मिले हैं। और उड़द की फसल दलहनी फसलों का मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। इसके बाद गेहूं लेंगे। हाँ जी गेहूं में गेहूं का उत्पादन अच्छा आ जाता है क्योंकि उसमें ताकत बन जाती है। हाँ, और इसमें एक मेरे को छोटी सी बात बताएं, बहुत सारे किसान भाई पूछते हैं कि उड़द की कौन सी किस्म लेते हैं आप? कुछ ये तो इस टाइम जो हाइब्रिड चली भी है तो पता नहीं कौन सा बीज है। वो शामली से ही मिलता है। हाँ जी। बस वो ये किसान बहुत भोला है, उसके पास पता ही नहीं है, वो बस 70 दिन में पकती है। बस हाँ जी। कम पत्तियों वाली है। बस ये उनके थोड़े शब्द हैं, कम पत्तियों वाली है और 70 दिन में पक के तैयार होती है। बस ये 2 चीजें उनको याद हैं। किसान ज्यादा गहराई में नहीं जाता है, उसका उत्पादन आ जाए। कितना उत्पादन आ जाता है प्रति एकड़ के हिसाब से? 8 क्विंटल 7.5 क्विंटल। बहुत बढ़िया। क्या रेट बिकती है? ये साल बिकी थी 8000। बहुत बढ़िया, अच्छे पैसे बन गए हैं। हाँ, जिससे पहले बिकी थी 9300। बोले। तो किसान भाइयों आप देख रही है, भाई जसबीर ने हमारे साथ बहुत अच्छी जानकारी साझा करी है। पिछले साल 2023 में 9400 रुपये क्विंटल बिकी और पिछले साल 8000, यानी 6 से लेके और 8 क्विंटल तक उत्पादन आ जाता है। तो किसान का जो पैसे हैं 50,000 से लेके 70,000 के बीच में आमदन है किसान को। उत्पादन कम है, सॉरी उत्पादन लागत कम है। लागत कम है जी बहुत। ये मेरे ख्याल में 5,000 में काम चल जाता है। 5 लगते नहीं जी। 5 लगते नहीं है, मैंने ज्यादा बोल दिया। हाँ, बजाय 2,500 खर्चा हुआ जी। 2,500 का खर्चा हुआ। भाई जसबीर ने बहुत अच्छी बात करी है, बहुत अच्छी जानकारी हमारे साथ उन्होंने साझा करी है। और मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। भाई साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, धन्यवाद, शुक्रिया। ये कुछ किसान भाई हो मेरे साथ, मेरे बड़े भाई साहब हैं। भाई साहब अपना नाम बताइए, गांव और जिला कौन सा है? गांव खेड़ी खुशनाम, जिला शामली। नाम क्या आपका? सतबीर धूम सिंह। सतबीर धूम सिंह। हाँ जी। और कौन सी जीरी लेके आए करनाल मंडी में? जो 1509। 1509। ये जो ढेरी पड़ी आपकी है? हाँ जी। क्या रेट लगा है? ये उसका लगा जी 2860। बढ़िया रेट लग गया है। हाँ जी, बस भाव ही हुई है जी आज। भाई यू है, हाँ। यही रेट है। देख 2860 वाली ढेरी, लाइन और लेंथ वाइज बहुत बड़ी ढेरी है, लेकिन यहाँ आड़तली की कमी है, दबा के रेट नहीं लगाया है। और 2900 से प्लस ये ढेरी हो सकती थी। और इसके बाद कौन सी फसल ले रहे हैं? है जी। इसके बाद कौन सी फसल ले रहे हैं? गन्ने की। गन्ना लगा रहे हैं, ईख लगा रहे हैं? लगा रखा। पहले ईख पाड़ा था, ईब्जा इसके बाद में। हाँ हाँ, उड़द बोल। उड़द बो रहे हैं। हाँ। अच्छा, ठीक है। उड़द में कौन सी वैरायटी है, याद नहीं है? बस जो वो है कम पत्ती वाली। 30 पत्ती वाला था। हाँ, कम पत्ती वाली। हाँ। बस मैंने पता लग गया, सारे किसान यू ही बोलने लग रहे। हाँ जी। ये कम पत्ती वाली है, 70 दिन में पक के तैयार हो जाती है। हाँ। तो किसान भाइयों, किसान को वैरायटी नहीं पता है, और वो कम पत्ती वाली 70 दिन में वैरायटी। कितना उत्पादन आ जाता है उड़द का? उसका जी नो तो झूठ बोल लो, जो 1 क्विंटल के करीब ही पड़े। 1 बीघे का? हाँ। 5 बीघे का किला है? हाँ जी। 5 क्विंटल आ जाता है। चलो 7 क्विंटल मैक्सिमम आ सकता है। हाँ, चलो 6-7 क्विंटल आ जाता होगा। चलिए, धन्यवाद। आप किसान वीरों, मेरे नाल एक युवा किसान वीर ने मेरे नाल, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਪਿੰਡ ਜੈਨਪੁਰ, ਯੂਪੀ। ਜੈਨਪੁਰ, ਯੂਪੀ। ਆ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ, ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਦਬੇੜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਦਬੇੜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਦਬੇੜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਕਿਹੜੀ ਪੂੰਜੀ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? 1509 ਸੀ। ਕੀ ਰੇਟ ਲੱਗਾ ਹੈ? 250 ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਢੇਰੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਦਾ 2935। ਠੀਕ ਰੇਟ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਵਧੀਆ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ। ਹਾਂ, ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਬੀਜਾਂ। ਮਾਂ ਬੀਜੋਗੇ? ਹਾਂ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੂੰਗੀ, ਕੁਛ ਮਾਂ। ਕੁਛ ਮੂੰਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਮਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਬੀਜਦੇ ਹੋ, ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਵੈਰਾਈਟੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਬੀਜ। ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 3 ਪੱਤੀ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਪੱਤੀਆਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 70 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਆਹੋ, ਇੱਕ ਬੱਲ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ 3 ਪੱਤੀ ਵਾਲਾ 60 ਤੋਂ 65 ਦਿਨ ਲੈਂਦਾ। 60 ਤੋਂ 65 ਦਿਨ ਲੈਂਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀਰ ਜੀ? ਇਹਦਾ 5 ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਲੇ ਦਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਖਰਚਾ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਨਾਲ ਯੂਰੀਆ ਯੂਰੀਆ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਯੂਰੀਆ ਨਹੀਂ ਪਾ, ਨਾਲੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ बनी रहती है। हाँ जी, कणक भी ਵੱਧ निकलती। कणक ਵੱਧ निकलती। किसान भाई वो पॉइंट यहाँ नोट करने वाला है
हाँ, भाई साहब ने मेरे साथ बहुत अच्छी जानकारी साझा करी है। 2900 एक ढेरी बिकी है, दूसरी उनकी 2935 एक ढेरी बिकी है, और दूसरी 2850। इन्होंने एक बहुत प्लस पॉइंट किया है कि मूंग और उड़द की फसल ले रहे हैं 1509 के बाद, और ये तमाम जानकारी मैंने आपसे साझा करी है। किसान के पास किसान से भी लेके ज़्यादा खुश है, उसमें सुरक्षा बनी रहती है, गुणवत्ता का स्तर बना रहता है, कल को किसान की जवाबदेही भी है। तो ये तमाम बातें मैंने आज उड़द के बारे में भी काफ़ी चर्चा जानकारी किसानों से हासिल करी है। 3 पत्ती वाला होता है, 60, 65, 70 दिन में पक के तैयार हो जाता है। किसान को 5 से लेके 7-8 क्विंटल तक उत्पादन दे देता है, 8 और 10 हज़ार के बीच में बिक जाता है। किसान के जो पैसे हैं, जो द्वितीय फसल है किसान भाइयों, वो 50,000 से लेके 70,000 के बीच में आ जाती है। अगर हम उसमें से 5,000 खर्चा मोटा मोटा निकाल भी देते हैं तो किसान को 50,000 से लेके 65,000 का शुद्ध लाभ मिल जाता है। मैं करनाल मंडी परिसर भीतर की तस्वीरें लेकर आपके साथ हाजिर हूँ। गुरबाज सिंह विर्क, डिस्ट्रिक्ट करनाल, हरियाणा से अपने शब्दों को विराम दे रहा हूँ। जय जवान, जय किसान।